हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ईयर 2008 से 2023 के बीच में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा गया था आईसीएसई क्लास 10 एग्जामिनेशन में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से। तो हम वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि उसे कैसे सॉल्व करना है, और ये सब क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे अगले ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये क्लास 10 सीबीएसई वालों लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आईसीएसई 2008 से। यहाँ बोल दिया कि ट्राइंगल एबीसी AP बाई PB इज 2:3, मतलब ये रेशियो दे दिया गया है 2:3 का। PO, ये जो लाइन है PO इज पैरेलल टू BC इज एक्सटेंडेड टू Q, इसे बढ़ा करके यहाँ Q तक ले गया। इस तरह से ले गया कि अगर हम इस Q को C के साथ ज्वाइन करें तो ये CQ जो है वो AB के साथ यानी PB के साथ भी पैरेलल होगा। ऐसे में एरिया ऑफ ट्रायंगल APO बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसका रेशियो निकालना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल APO बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COQ यानी इन दो ट्रायंगल का भी रेशियो निकालना है। तो हम लोगों को पता है कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन उससे पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा ये जो ट्रायंगल है APO और ट्रायंगल ABC सिमिलर है कि नहीं। सबसे पहले कंपेयर करते हैं ट्रायंगल APO और ट्रायंगल ABC को, यानी रहा ट्रायंगल APO और ट्रायंगल ABC। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही ट्रायंगल में एंगल A क्या है, कॉमन एंगल है, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A। और ट्रायंगल APO में एंगल APO और ट्रायंगल ABC का एंगल ABC ये भी सेम है, क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर किसी भी दो ट्रायंगल का हम दो एंगल को सेम दिखा देते हैं तो यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब सब सिमिलर होता है दो ट्रायंगल, तो प्रॉपर्टी है कि दोनों ट्रायंगल का यानी दोनों सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होगा वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल APO बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा AP स्क्वायर बाय AB स्क्वायर। तो AP को अगर हम यहाँ पकड़ लेते हैं 2x और PB को पकड़ लेते हैं 3x, क्योंकि यहाँ पर AP/PB 2:3 दिया है, तो AP का वैल्यू हो गया 2x बाई AB का वैल्यू हो गया 2x प्लस 3x यानी कि 5x। 2x बाई 5x का होल स्क्वायर यानी कि 4/25। तो पहला जो क्वेश्चन था, मतलब पहला जो क्वेश्चन में पूछा गया था रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APO और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो निकालना है, तो वो हो गया 4/25 या 4:25। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका पार्ट है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल APO और एरिया ऑफ ट्रायंगल COQ का रेशियो निकालना है। तो हम ट्रायंगल APO और COQ को कंपेयर करेंगे। तो क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल APO में एंगल A और ट्रायंगल COQ का एंगल C ये दोनों क्या है, सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल PAO इज इक्वल्स टू एंगल OCQ। और क्या देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यानी एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल COQ। तो यानी अगर दो एंगल को हमने सेम दिखा दिया दोनों ट्रायंगल का, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APO बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल COQ हो गया AP स्क्वायर बाई CQ स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर PQ पैरेलल है BC का और CQ पैरेलल है PB का, इसका मतलब PQCB एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है कि ऑपोजिट साइड का लेंथ सेम होता है। तो अगर PB 3x है तो CQ भी 3x ही होगा। तो हम यहाँ बैठा सकते हैं AP का वैल्यू 2x और CQ का बैठा सकते हैं 3x, पूरा का स्क्वायर एक साथ कर सकते हैं, यानी आंसर आ गया 4/9, या बोल सकते हैं 4:9। तो इस तरह से क्वेश्चन जो इसका सब पार्ट 2 था उसका भी आंसर हमने निकाल लिया है। 2009 में पूछा गया सेकंड क्वेश्चन है। इसमें बताया गया कि एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है CEF। ये रहा CEF, बता रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल में BA जो है, ये रहा साइड BA, ये पैरेलल है CE के साथ, एंड AF इज टू AC 5:8। मतलब अगर AF को हम 5x पकड़ लें और AC को 8x पकड़ लें, मतलब AC का वैल्यू है 8x और AF का वैल्यू है 5x, अगर इसे हम इस तरह से पकड़ लेते हैं तो FC कितना आएगा, FC आएगा 8x माइनस 5x यानी कि 3x। तो FC का भी वैल्यू इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 3x। अब पूछा जा रहा है कि प्रूव दैट ट्रायंगल ADF इज सिमिलर टू ट्रायंगल CEF, यानी ये जो ट्रायंगल ADF ये CEF के साथ सिमिलर है, ये प्रूव करना है। अगर हम दोनों ट्रायंगल को कंसिडर करें कि फ्रॉम ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल CEF,
तो हम क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल ADF का एंगल A और ट्रायंगल CEF का एंगल C दोनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल DAF इक्वल्स टू एंगल FCE। और बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है एंगल AFD और एंगल EFC ये भी सेम है। यानी हम बोल सकते हैं कि एंगल DFA इज इक्वल्स टू एंगल CFE। ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दो एंगल को अगर हमने सेम दिखा दिया है दो ट्रायंगल का, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो हम प्रूव कर सकते हैं कि बाय AA सिमिलरिटी ट्रायंगल ADF इज सिमिलर टू ट्रायंगल CEF। अब बताया कि AD का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये रहा AD का वैल्यू फाइंड आउट करना है अगर CE का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। CE का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि AD बाय CE इक्वल्स टू DF बाई EF इक्वल्स टू AF बाय CF। अब क्योंकि AD का वैल्यू फाइंड आउट करना है और CE का वैल्यू दिया है तो इसे तो कंसिडर करना पड़ेगा। और AF का वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया था 5x और CF का वैल्यू भी 3x फाइंड आउट किया था, तो इसे कंसिडर करेंगे और मिडिल में जो पार्ट है इसे हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। तो AD बाई CE का वैल्यू है 6 इक्वल्स टू AF का वैल्यू है 5x बाई CF का वैल्यू है 3x। x और x कैंसिल आउट हो गया तो 5/3। 3 से 6 को कैंसिल आउट किए, 2 इंटू 5 10, यानी कि AD का वैल्यू आ गया है 10 सेंटीमीटर। इस तरह से AD का वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि रेशियो निकालना है कि अगर DF पैरेलल है BC का, DF अगर BC के साथ पैरेलल है तो ट्रायंगल ADF का जो एरिया होगा डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम इजीली दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम ट्रायंगल ADF और ट्रायंगल ABC को कंसिडर करें तो हम पाते हैं कि एंगल D और एंगल B सेम है। यानी एंगल D इक्वल्स टू एंगल B। क्यों है? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और पाते हैं कि ये जो एंगल A है ये कॉमन एंगल है। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल A। तो AA सिमिलरिटी से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब दो ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होता है? उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि बोल सकते हैं क्या, AF स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं? AF स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। तो AF का वैल्यू कितना था? AF का वैल्यू था 5x और AC का वैल्यू कितना था? 8x। तो इसका स्क्वायर, यानी कि आंसर आ गया 125/64। तो इस तरह से हम इसे इजीली निकाल सकते हैं। तो आज जो सम्स हम डिस्कस करने वाले हैं ये सभी या तो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के सेक्टर से आते हैं, इसलिए इस पार्ट को बहुत ध्यान से हमें समझना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ये ICC 2010 में पूछा गया था। तो सवाल ये है कि इन द गिवन फिगर ABC इज अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिया गया है ABC विद एंगल EDB इक्वल्स टू ACB। मतलब ये रहा एंगल EDB इज इक्वल्स टू एंगल ECB। प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EBD। यानी ये जो ट्रायंगल है ABC इसे सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल EDB के साथ। और बता दिया गया है कि BE का लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो ये जो BE है इसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर। EC का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, यानी ये EC का लेंथ है 4 सेंटीमीटर। और BD का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, यानी ये रहा BD, इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है
ट्रायंगल बी डी, इसका एरिया भी बता दिया गया है कि इसका एरिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे में ए बी का लेंथ पता करना है, ये रहा ए बी का लेंथ हमें पता करना है, और ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसका एरिया भी हमें पता करना है। तो क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ई बी डी को सिमिलर प्रूफ करना है, तो हमें इन दो ट्रायंगल को ही कंपेयर करना है। तो देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ई बी डी में एंगल बी जो है कॉमन एंगल है, मतलब एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ई बी डी। ये क्या हो गया, कॉमन एंगल, दोनों का कॉमन एंगल है। और क्या बता दिया गया है कि एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ई डी बी। तो ये भी बता दिया गया है कि एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ई डी बी, यानी कि दो एंगल जब हम सेम दिखा पा रहे हैं तो बाई ए सिमिलरिटी हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल ई बी डी से। तो पहला पार्ट हमने प्रूव कर लिया है कि ट्रायंगल ए बी सी को ई बी डी के साथ सिमिलर दिखा दिया है। अब ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो है वो भी सेम होते हैं। इस चीज़ का मतलब क्या है कि जैसे ट्रायंगल ए बी सी का एंगल बी और ट्रायंगल ए बी डी का एंगल बी दोनों सेम है, इसका मतलब एंगल बी के ऑपोजिट में ट्रायंगल ए बी सी का कौन सा साइड है, ए सी, बाय एंगल बी के ऑपोजिट में ट्रायंगल ई बी डी का कौन सा साइड है, वो है ई डी। इस तरह से लिख पाएंगे, इक्वल्स टू, अब देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सी और ट्रायंगल ई बी डी का एंगल डी सेम है, तो हम इन दो एंगल के ऑपोजिट साइड को लिखेंगे। तो एंगल ए सी बी का ऑपोजिट में कौन सा साइड है, ए बी, तो लिखेंगे ए बी बाय, अब सी के साथ सिमिलर है एंगल डी के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, बी ई, तो इसे लिखेंगे बी ई इक्वल्स टू, बच गया कौन सा एंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल ए और छोटा वाला ट्रायंगल का एंगल ई। तो एंगल ए के ऑपोजिट में है बी सी बाय, और ट्रायंगल ई बी डी में एंगल ई के ऑपोजिट में है बी डी। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ लेंथ ऑफ ए बी मांगा गया है, तो हम इस पार्ट को तो कंसिडर करेंगे, और बी सी का लेंथ पता है 6 + 4 10, तो इसे भी कंसिडर करेंगे, और बी डी का लेंथ भी पता है 5, तो इसे भी कंसिडर करेंगे। तो इस पार्ट को हम कैंसिल आउट करते हैं। तो ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ए बी को हम ऐसे ही लिख देंगे बाय बी ई का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू बी सी का वैल्यू है 6 + 4 यानी कि 10 सेंटीमीटर बाय बी डी, तो बी डी का लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अगर हम सॉल्व करते हैं तो ए बी का लेंथ आ गया 5 × 2, कैंसिल आउट हो गया यहाँ 2, और 6 × 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो ए बी का जो लेंथ था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है 12 सेंटीमीटर। पार्ट 2 में पूछा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, ऐसे में दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होगा वो उसी दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी डी, तो यहाँ पर ये जो साइड थे वो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो में थे, तो इन्हीं का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, मतलब ए सी स्क्वायर बाई ई डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर बाई बी ई स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर बाई बी डी स्क्वायर। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी बता दिया गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को इसी तरह से लिख देंगे, और ई बी डी का क्योंकि एरिया बता दिया गया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि कौन सा रेशियो को लेने से सुविधा होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि बी सी का वैल्यू तो हमको पता है यहाँ पर 10, और बी डी का वैल्यू भी पता है 5, यानी इस पार्ट को लेने से ही हमारा काम बनेगा। यानी हम लिखेंगे बी सी स्क्वायर बाई बी डी का स्क्वायर। तो बी सी का वैल्यू है 6 + 4 10 यानी 10 का स्क्वायर बाई बी डी स्क्वायर, तो बी डी का वैल्यू है 5 का स्क्वायर, यानी 100/25 यानी कि 4। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 9 को 4 के साथ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें मिल जाता है 4 × 9 यानी कि 36
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस सवाल को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आईसीसी 2011 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। क्वेश्चन में बताया कि इन द गिवन फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ एंगल BAC 90। मतलब ये जो एंगल A है ये 90 डिग्री बता दिया गया है एंड AD परपेंडिकुलर टू BC। मतलब A से एक लाइन खींचा गया है AD ऑन BC इस तरह से कि यहाँ पर एंगल ADC 90 डिग्री है और एंगल ADB ये भी 90 डिग्री है। प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ADB मतलब ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल CDA। इस दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। ये BD इक्वल्स टू 18 यानी BD का लेंथ 18 सेंटीमीटर दिया गया है और CD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड AD। इस AD का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB यानी ट्रायंगल ADB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA। इस दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो भी निकालना है। ऐसा क्वेश्चन में अगर हम एंगल B को x मान लें तो क्या पा रहे हैं कि इस ट्रायंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इसे 180 तो लिख सकते हैं क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल A तो बता दिया गया पहले से 90 डिग्री है, एंगल B को हमने x मान लिया है और एंगल C पता नहीं है। तो उस हिसाब से एंगल C का वैल्यू आ गया 90 डिग्री माइनस x। तो एंगल C को हम बोल सकते हैं कि 90 माइनस x। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस दो ट्रायंगल को अगर कंपेयर करें तो एक एंगल तो दोनों का 90 डिग्री है, एक है एंगल ADB और इस ट्रायंगल ADB का एंगल ADB। एक और एंगल का जरूरत पड़ेगा जिसे हमें सेम दिखाना है। अगर हम ट्रायंगल ADB को कंसीडर करें मतलब इन ट्रायंगल ADB हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल ADC में दो एंगल पता चल चुका है, एक है एंगल C और एक है एंगल D। लेकिन ये जो ट्रायंगल ADB इसमें हमें सिर्फ एक ही एंगल पता है जिसे मैंने माना है x और एक एंगल है D। तो एक और एंगल ऐसा होना चाहिए जो ट्रायंगल ADC के साथ जरूर मैच करेगा, तो उसे ही हम फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रायंगल ADB में एंगल DAB मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल ABD मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल ADB यानी ये वाला एंगल इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री। DAB का वैल्यू पता नहीं है, ABD का वैल्यू तो हमने x मान लिया है और ADB तो गिवन है 90 डिग्री, इसे 90 बिठा सकते हैं इक्वल्स टू 180। तो एंगल DAB को कह सकते हैं हम 90 डिग्री माइनस x। तो एंगल DAB ये जो एंगल है ये एंगल भी हमें पता चल गया है 90 डिग्री माइनस x। अब अगर हम ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल CDA इसे कंपेयर करें तो क्या पाते हैं कि ट्रायंगल ADB में एंगल ADB इक्वल टू है किसके, ट्रायंगल CDA में एंगल ADC से। और ट्रायंगल ADB का जो एंगल है एंगल DAB जो कि 90 माइनस x निकला है वो इक्वल टू होगा ट्रायंगल ADC का एंगल ACD से। तो यानी AA सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADB सिमिलर हो गया ट्रायंगल CDA के साथ। तो ये पहला जो पार्ट था वो तो हमने प्रूफ कर दिया। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इन सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी सेम होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि AD बाई CD इक्वल्स टू BD बाई DA इक्वल्स टू AB बाई CA। अब हमें फाइंड आउट करना है AD यानी इस पार्ट को तो हमें कंसिडर करना ही पड़ेगा और दिया गया है BD और CD।
तो सी डी भी मिल गया यहाँ पर और बी डी यहाँ पर है, तो इसे भी कंसिडर करेंगे, यानी इस पार्ट को कैंसिल आउट करेंगे। तो यानी हम कंसिडर करेंगे ए डी बाई सी डी इक्वल्स टू बी डी बाई ए डी। तो ए डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ए डी को ऐसे ही रख देते हैं और सी डी का वैल्यू दिया गया 8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू बी डी का वैल्यू दिया गया 18 सेंटीमीटर बाई ए डी, यानी ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 18 इंटू 8, यानी 8 इंटू 8 64 144, यानी ए डी का लेंथ आ गया है 12 सेंटीमीटर। तो ए डी का लेंथ भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, कितना, 12 सेंटीमीटर। अब हमें रेशियो भी निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ए का। तो ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा अब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ए इक्वल्स टू क्या होगा, इसी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो होगा, मतलब ए डी स्क्वायर बाई सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर बाई डी ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर बाई सी ए स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें ए डी का वैल्यू पता है और सी डी का भी वैल्यू पता है, क्योंकि ए डी का वैल्यू हमने निकाल लिया 12 और सी डी का भी वैल्यू पता है, तो सिर्फ इसको भी काम में लगाएंगे तो हो जाएगा। यानी हम सिर्फ लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर बाई सी डी स्क्वायर। तो ए डी का वैल्यू अभी निकाला गया है 12 और सी डी का तो वैल्यू दिया गया था 8। 12 बाई 8 का होल स्क्वायर करने से रेशियो मिल जाएगा। अगर 4 से कैंसिल आउट करें तो 4 इंटू 3 12 और 4 इंटू 2 8, 3 बाई 2 का स्क्वायर यानी कि 9 बाई 4, यानी रेशियो आ चुका है 9:4। तो इस तरह से हम इस सम को कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा इसका कंसेप्ट अलग था, इसलिए सम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा 2011 से। क्वेश्चन नंबर 5 ईयर 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी आर राइट एंगल एट बी, मतलब ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है ए एम पी। तो ट्रायंगल ए बी सी पॉइंट बी में 90 डिग्री बना रहा है और ट्रायंगल ए एम पी पॉइंट एम में 90 डिग्री बना रहा है। बता दिया कि ए सी का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, यानी ए से सी का जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। ए पी इक्वल्स टू 15, यानी ए से पी का दूरी है 15 सेंटीमीटर। ए से लेकर के पी तक का डिस्टेंस हो गया 15 सेंटीमीटर और ए से लेकर के सी तक का दूरी हो गया 10 सेंटीमीटर। पी एम इक्वल्स टू 12, ये जो पी एम है इसका लेंथ 12 सेंटीमीटर दे दिया गया। ऐसे में ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए एम पी को सिमिलर प्रूफ करना है और ए बी और बी सी का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए एम पी को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें इन्हीं दो ट्रायंगल को कंपेयर करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी का एंगल बी ए सी और ट्रायंगल ए एम पी का एंगल पी ए एम दोनों ही सेम है, क्योंकि ये कॉमन एंगल है। दोनों एंगल क्या है, कॉमन है। और क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी एम ए दोनों ही सेम है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री ये गिवन है। अब हमें पता है कि दो ट्रायंगल का दो एंगल को अगर हम सेम दिखा दे रहे हैं तो इसका मतलब वो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। अगर सिमिलर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी सेम होंगे, यानी कह सकते हैं कि ए बी बाई ए एम इक्वल्स टू बी सी बाई एम पी इक्वल्स टू ए सी बाई ए पी। अब हम देखते हैं कि यहां पर ए सी का वैल्यू पता है 10, तो हम इस पार्ट को कंपेयर करने में यूज करेंगे। ए पी का वैल्यू है 15, यहां पर ए पी दिया गया है, और पी एम का वैल्यू है 12, मतलब इस पार्ट को लेंगे और ये जो पार्ट है ए बी बाई एम इसे नेग्लेक्ट करेंगे। तो बी सी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो बी सी को ऐसे छोड़ देंगे बाय एम पी का मतलब है 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे इक्वल्स टू ए सी का वैल्यू है 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे बाय ए पी का वैल्यू है 15, तो यहाँ 15 लिखेंगे।
तो सॉल्व अगर करते हैं तो BC इक्वल्स टू आ गया 12 इंटू 10 बाई 15 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो BC का वैल्यू निकल चुका है 8 सेंटीमीटर। अब AB फाइंड आउट करना है। तो हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल ABC में अगर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। तो AC का वैल्यू तो पता है 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का वैल्यू पता नहीं है तो AB को ऐसे ही रख देंगे, और BC का वैल्यू 8 है यानी 8 का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 64 यानी कि 36, यानी AB का वैल्यू भी निकल के आ चुका है 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम AB और BC का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि AB और D दोनों परपेंडिकुलर है ऑन द साइड BC। कौन सा ट्रायंगल का? ट्रायंगल ABC का। AB का लेंथ 6 सेंटीमीटर बता दिया गया है, DE का लेंथ 4 सेंटीमीटर बता दिया गया है और AC का लेंथ भी 15 सेंटीमीटर बता दिया गया है। ऐसे में हमें CD का, ये जो CD है इसका लेंथ पता करना है और ट्रायंगल ABC का एरिया और ट्रायंगल DEC का एरिया का रेशियो भी पता करना है। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEC को सिमिलर प्रूफ करना है तो हमें इन्हीं दो ट्रायंगल को कंपेयर करना पड़ेगा। तो क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल ABC में एंगल ABC इक्वल टू है ट्रायंगल DEC में एंगल DEC के साथ, और क्या देख रहे हैं कि एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल ECD है कि बाय AA सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEC। अब दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी सेम होंगे, यानी AB बाई DE इक्वल्स टू BC बाई EC इक्वल्स टू AC बाई DC। अब यहां हम देखते हैं कि AB का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया गया है तो हम यहां पर इस पार्ट को कंपेयर करेंगे। DE का वैल्यू भी यहां पर दिया गया है 4 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, मतलब इस पार्ट को कंपेयर करेंगे तो इस पार्ट को हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो AB बाई DE, तो AB का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर तो लिखेंगे 6 बाई DE का वैल्यू दिया गया 4 सेंटीमीटर तो 4 लिखेंगे इक्वल्स टू AC बाई DC, AC का वैल्यू दिया गया 15 और DC यानी कि CD का वैल्यू पता नहीं है तो सॉल्व करते हैं तो CD इक्वल्स टू आ गया 60 बाई 6 यानी 10 सेंटीमीटर। तो CD का वैल्यू निकल चुका है 10 सेंटीमीटर। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उन्हीं दो ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल्स टू AB बाई DE का होल स्क्वायर। अब AB का तो वैल्यू पता था 6 तो हम यहाँ 6 लिखेंगे बाय DE का वैल्यू भी पता था 4 तो यहाँ 4 लिखेंगे 6 बाई 4 का स्क्वायर यानी 3 बाई 2 का स्क्वायर। तो रेशियो निकल कर आ चुका है 9:4। तो ये पार्ट भी हमने निकाल लिया आंसर 9:4। तो इस तरह से हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन सब यहाँ डिस्कस किया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन के लिए, और हाँ इसी से रिलेटेड सम्स भी पूछे जाएंगे, इसलिए 2008 से ईयर 2023 के बीच पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये ICC 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल ABC दिया गया है, उसमें एंगल ABC का वैल्यू इक्वल्स टू है एंगल CAD का। AB का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, AD का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। ऐसे में BC और CD का वैल्यू फाइंड आउट करना है और ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल BCA को सिमिलर प्रूफ करना है और इन्हीं दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो भी फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल BCA को सिमिलर प्रूफ करना है तो हमें इन्हीं दो ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे। तो ट्रायंगल ACD में हम देख रहे हैं कि एंगल ACD इक्वल्स टू ट्रायंगल BCA में एंगल BCA कैसे
तो हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल एसीडी में एंगल एसीडी यानी ये वाला एंगल और ट्रायंगल बीसीए का एंगल बीसीए, ये जो एंगल है ये कॉमन एंगल है। और क्या पा रहे हैं कि ट्रायंगल एसीडी का एंगल सीएडी इज इक्वल्स टू ट्रायंगल एबीसी का एंगल एबीसी, मतलब एंगल सीएडी इज इक्वल्स टू एंगल एबीसी जो कि गिवन है। अब दो ट्रायंगल का अगर सेम हो गया तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एसीडी सिमिलर टू ट्रायंगल बीसीए। तो बाय ए सिमिलरिटी से कह सकते हैं कि ट्रायंगल एसीडी सिमिलर टू ट्रायंगल बीसीए। अगर ऐसा है तो कह सकते हैं कि AC बाई BC इक्वल्स टू CD बाई CA इक्वल्स टू AD बाई BA, यानी कि दोनों ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी सेम हो गए। अब AC का वैल्यू दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। बाय BC का तो वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसे इसी तरह लिखेंगे। CD का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पर CD लिखेंगे। बाय CA का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 लिखेंगे। इक्वल्स टू AD का वैल्यू है 5 बाय BA का वैल्यू है 8। तो हम लिख सकते हैं 4 बाई BC इज इक्वल्स टू 5 बाई 8, यानी BC इक्वल्स टू 32 बाई 5, यानी 5 इंटू 6 30.4, यानी BC इक्वल्स टू आ गया 6.4 सेंटीमीटर। अब लिख सकते हैं CD बाई 4 इज इक्वल्स टू 5 बाई 8, 4 इंटू 1 4 इंटू 2, यानी CD आ गया 5 बाई 2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने CD का वैल्यू और BC का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA फाइंड आउट करना है तो हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू क्या होगा 5 बाई 8 का स्क्वायर, यानी 5 बाई 8 का स्क्वायर आ गया 25 इज टू 64। इस तरह हम इस सम को भी सॉल्व कर सकते। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, ये ICC 2015 में पूछा गया था। सवाल ये है कि एक ट्रायंगल दिया गया ABC जो कि राइट एंगल है एट B, D एक पॉइंट है AB पर और D से एक लाइन खींचा गया है DE इस तरह कि एंगल DEA 90 डिग्री है और बता दिया गया है कि AC का वैल्यू है 13, मतलब ये A से C का लेंथ 13 सेंटीमीटर है, BC का लेंथ है 5, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, AE का लेंथ है 4, यानी ये हो गया 4 सेंटीमीटर। DE और AD का वैल्यू निकालना है, ये रहा DE का वैल्यू निकालना है और AD का वैल्यू निकालना है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCED इसका भी वैल्यू निकालना है, मतलब रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCED का। तो ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ACB को सिमिलर प्रूफ करना है तो हम इन्हीं दो ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर हम क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल ADE का एंगल AED और ट्रायंगल ACB का एंगल ABC, यानी ये वाला एंगल दोनों सेम है क्योंकि ये 90 डिग्री है, दोनों गिवन है। और ट्रायंगल DAE मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल BAC, यानी ये वाला एंगल। तो दोनों एंगल क्या है, दोनों कॉमन एंगल है, दोनों एंगल कॉमन है। तो दो एंगल जब सेम हो गया तो यानी हम बोल सकते हैं ए सिमिलरिटी से कि दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट है। अगर कॉन्वेंट है तो हम कह सकते हैं कि AD बाई AC इज इक्वल्स टू DE बाई CB इक्वल्स टू AE बाई AB। अब वैल्यू को पुट करने का कोशिश करते हैं। AD का वैल्यू 4, AD का वैल्यू तो पता नहीं है तो हम AD को इसी तरह लिखेंगे बाय AC का वैल्यू दिया गया है 13, इसे 13 लिखेंगे इक्वल्स टू DE का भी वैल्यू पता नहीं है बाय BC का वैल्यू है 5 इक्वल्स टू AE का वैल्यू है 4 बाय AB का वैल्यू भी पता नहीं। अब AB का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर पाइथागोरस थ्योरम को लगा दें तो हम बोल सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू है 13 का स्क्वायर
इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर। उस तरह से ए बी का वैल्यू आ जा रहा है 169 माइनस 25 144, 12 का स्क्वायर, यानी ए बी का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ बिठा सकते हैं 4 बाई ए बी का वैल्यू 12 यानी 1/3। अब अगर लिखें ए डी बाई 13 इक्वल्स टू 1/3, ए डी बाई 13 को 1/3 से कंपेयर करें तो ए डी का वैल्यू आ गया 13/3। ठीक उसी तरह अगर डी बाई 5 को कंपेयर करें 1/3 के साथ तो डी का वैल्यू भी निकल जाएगा 5/3 सेंटीमीटर। इस तरह से एडी और डी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर निकालना है तो हम इस ट्रायंगल एबीसी से ट्रायंगल एडीई का एरिया को माइनस कर देते हैं, तो यानी हाफ इंटू बीसी, बीसी का वैल्यू है 5 इंटू एबी, एबी का वैल्यू है 12 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी का हाफ इंटू एई, एई का वैल्यू है 4 इंटू डी, डी का वैल्यू निकाल चुके हैं 5/3 यानी 2 इंटू 6 यानी 60/2 30 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 10/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कह सकते हैं 80/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब रेशियो तो हम इजीली निकाल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल चुका है 80/3 सेंटीमीटर स्क्वायर और ट्रायंगल एडी का एरिया है 10/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अगर यहाँ लिख दें 10/3/80/3 यानी आंसर आ चुका है 1/8। तो इस तरह से हम इस सम को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये आईसीसी 2016 में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बताया गया कि पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अगर सर्कल पर हम 4 पॉइंट को ले लें, जैसे यहाँ लिया गया पी क्यू आर और एस, और इसे ज्वाइन कर दें तो 4 साइड का एक फिगर आ गया, यानी एक क्वाड्रिलेटरल आ गया। ऐसे क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होते हैं, उसके 4 वर्टिसेस, उन्हें हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। पी क्यू को बढ़ा दिया गया है और एस आर को भी एक्सटेंड कर दिया गया है इस तरह से कि वो लोग एक पॉइंट बाहर में टी में मीट कर रहे हैं। टीपी का वैल्यू है 18, ये रहा टीपी, टीपी का वैल्यू 18 सेंटीमीटर दे दिया गया है। आर क्यू का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, ये रहा आर क्यू, ये है 4 सेंटीमीटर। टी आर का वैल्यू है 6, टी आर ये रहा 6 सेंटीमीटर। ऐसे में एस पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये रहा एस पी, इस एस पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल टी पी एस, ये रहा ट्रायंगल टी पी एस और ट्रायंगल टी आर क्यू, इस दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर भी प्रूफ करना है। और ये जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। गिवन है कि अब क्योंकि ट्रायंगल टीपीएस और ट्रायंगल टीआरक्यू को सिमिलर प्रूफ करना है, तो हमें इन्हीं दो ट्रायंगल को कंपेयर करना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो इक्वल टू होता है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इसका मतलब क्या है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये जो एंगल हम देख रहे हैं, एंगल आर क्यू टी, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके ऑपोजिट अंदर में क्या एंगल है, ये वाला एंगल, मतलब एंगल आर एस पी, ये दोनों एंगल सेम होगा। ठीक उसी तरह एक और एक्सटीरियर एंगल है एंगल क्यू आर टी, यानी ये वाला एंगल, ये एंगल किसके साथ सेम होगा? ठीक, इसके अंदर में ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल एस पी टी इसके बराबर होगा। तो अगर हम इस दो ट्रायंगल को कंपेयर करें तो ट्रायंगल टीपीएस में एंगल टीपीएस इक्वल्स टू होगा ट्रायंगल टीआरक्यू का एंगल टीआरक्यू, और ट्रायंगल टीपीएस का एंगल टीएसपी इक्वल्स टू होगा ट्रायंगल टीआरक्यू का एंगल आरक्यूटी के साथ। अब दो एंगल जब सेम हो गया तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टीपी बाई टी आर इक्वल्स टू पी एस बाई आर क्यू इक्वल्स टू टी एस बाई टी क्यू। तो टीपी का तो वैल्यू दिया गया 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 18 बाय टीआर, टीआर का वैल्यू है 6, तो इसे 6 लिखेंगे, इक्वल्स टू पीएस का वैल्यू तो पता नहीं है, तो इसे इसी तरह लिख देंगे
बाय आर क्यू का वैल्यू दिया गया 4, तो पी एस का वैल्यू आ जा रहा है 72/6 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो पी एस का जो वैल्यू है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है 12 सेंटीमीटर। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा, इसके साइड के रेशियो के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि टी पी स्क्वायर बाई टी आर स्क्वायर यानी 18/6 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9/1। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल टीपीएस दो ट्रायंगल से बना है, एक है ट्रायंगल टीआरक्यू। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल टीपीएस एक ट्रायंगल टीआरक्यू से बना है और एक क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस से बना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल टीपीएस का वैल्यू दे दिया गया है 27, तो हम यहाँ पर सिंपली 27 बिठाएंगे बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल टीआरक्यू, ये हो गया 9 से 27 को कैंसिल आउट कर दिए 3, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल टी आर क्यू आ चुका है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ट्रायंगल टी आर क्यू का वैल्यू है 3 और ये पूरा ट्रायंगल जो है टी पी एस इसका वैल्यू है 27। तो 27 से अगर 3 को माइनस करें यानी कि बड़ा जो ट्रायंगल है टी पी एस इससे टी आर क्यू का वैल्यू को माइनस करें तो इजीली इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल टी पी एस माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल टी आर क्यू। तो टी पी एस का एरिया दिया गया है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर और टी आर क्यू का एरिया तो हमने निकाल लिया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। तो इस तरह से हम इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये ईयर 2017 आईसीएसई एग्जामिनेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि एक पैरेललोग्राम दिया गया है ABCD। पैरेललोग्राम पता है हमें कि ऑपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं और लेंथ भी उनका सेम होता है। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है। E एक पॉइंट है AB पर। CE इंटरसेक्ट्स द डायगोनल BD एट G। ये रहा CE इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ एक डायगोनल है BD को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट G में। और बता दिया EF पैरेलल टू BC, ये जो EF का लेंथ है वो BC के साथ पैरेलल है। अब क्योंकि BC AD के साथ पैरेलल है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि EF जो है वो AD के साथ भी पैरेलल है। AE बाई EB का वैल्यू दे दिया गया है, दे दिया है कि AE बाई EB इक्वल्स टू 1/2। ये दे दिया गया है कि AE बाई EB इक्वल्स टू हाफ। ऐसे में हमें निकालना है EF बाई AD का वैल्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD इसका भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन दिया है उसी से अगर स्टार्ट करें और हम अगर दोनों तरफ 1 ऐड करें, AE बाई EB प्लस 1 इक्वल्स टू इधर हाफ है, इधर भी 1 ऐड करें तो हम पाते हैं AE प्लस EB इक्वल्स टू 3/2 और AE प्लस EB क्या है, ये AB है, यानी AB बाई EB इक्वल्स टू 3/2। इसे हम चाहे तो लिख सकते हैं कि EB बाई AB इक्वल्स टू 2/3। अब क्योंकि इस ट्रायंगल ABD में EF पैरेलल है AD का, तो BPT थ्योरम के हिसाब से हम कह सकते हैं कि EB बाई AB इज इक्वल्स टू EF बाई AD। तो EB बाई AB का मतलब है 2/3, तो हम यहाँ 2/3 बिठा सकते हैं इक्वल्स टू EF बाई AD। तो इस तरह से EF बाई AD का जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक तरीका है निकालने का कि अगर हम ट्रायंगल BEF को सिमिलर दिखा दें ट्रायंगल BAD के साथ, तो हम दिखा सकते हैं इजीली, क्योंकि ट्रायंगल BEF में एंगल E इज इक्वल्स टू ट्रायंगल BAD का एंगल A और एंगल B तो कॉमन एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल BEF जो है सिमिलर हो गया
ट्रायंगल BAD का। अगर ऐसा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो है वो भी सेम होंगे। उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि BE बाय BA इक्वल्स टू EF बाय AD इक्वल्स टू BF बाय BD। अब EF बाई AB इसका वैल्यू हमें पता है 2/3। हम अगर यहाँ लिख दें 2/3 इक्वल्स टू EF बाई AD का वैल्यू मिल चुका है। तो ये भी एक तरीका है कि हम इस तरह से भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने BPT थ्योरम का इस्तेमाल किया और यहाँ पर हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करके उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्योंकि सेम होते हैं उस प्रॉपर्टी को यूज़ किया। तो दो तरह से हम EF बाई AD का वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल BEF और ट्रायंगल BAD सिमिलर हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो एरिया का जो रेशियो होगा दोनों ट्रायंगल का वो भी क्या होगा, इसी का स्क्वायर होगा। यानी 2/3 का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पर, 2/3 का स्क्वायर कर देंगे यानी आंसर आ जाएगा 4:9। सो सिंपली हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ICC 2023 में पूछा गया था और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन भी होगा। क्वेश्चन है कि एक फिगर दिया गया है, इसमें AC, DE और BF पैरेलल है। AC का वैल्यू दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर, EG का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, GB का वैल्यू है 16 सेंटीमीटर, BF का वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। ऐसे में ट्रायंगल GED इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल GBF से। तो ट्रायंगल GED ऐसे में तो ट्रायंगल GED और ट्रायंगल GBF को अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो हमें इन्हीं दो ट्रायंगल को पहले कंपेयर करना पड़ेगा। हम क्या देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल GED का एंगल GED इज इक्वल्स टू ट्रायंगल GBF का एंगल GBF। ये इसलिए है क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। हम ये भी बोल सकते हैं कि ट्रायंगल GED का एंगल FGD इज इक्वल्स टू, हम ये भी बोल सकते हैं कि ट्रायंगल GBF का एंगल FGB, मतलब ये वाला एंगल ये भी सेम है क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब क्योंकि जब दो एंगल को हमने सेम दिखा दिया दो ट्रायंगल का, तो दोनों ट्रायंगल ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया। सिमिलर हो जाने के कारण हम बोल सकते हैं कि साइड के जो रेशियो होंगे, मतलब GE बाई GB वो सेम होंगे, यानी ED बाई BF इक्वल्स टू GD बाई GF। अब हम क्या पा रहे हैं यहां पर कि GE का वैल्यू है 8, तो इसको कंपेयर करेंगे। GB का वैल्यू भी इसी में है, BF का वैल्यू है 30, तो इसको कंपेयर करेंगे और इसको इग्नोर करेंगे। तो जस्ट वैल्यू को बिठाते हैं। GE का वैल्यू है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 बाय GB का वैल्यू दिया गया 16, तो यहाँ 16 लिखेंगे इक्वल्स टू ED तो हमें फाइंड आउट करना है, तो ED बाई BF का वैल्यू है 30, यहाँ 30 पुट करेंगे यानी ED का वैल्यू आ गया 8 इंटू 1, 8 इंटू 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी ED का वैल्यू आ गया 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने इस DE का वैल्यू 15 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर लिया है। अब बता रहा है कि DB बाई AB का वैल्यू निकालना है। ये रहा DB बाई AB। अब हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल BAC, इसमें DE पैरेलल टू AC है। इसका मतलब अगर हम BPT थ्योरम को लगाएं तो हम कह सकते हैं कि BD बाई AB इज इक्वल्स टू DE बाई AC। तो DE का वैल्यू है, अभी हमने फाइंड आउट किया 15 बाई AC का वैल्यू है 24, यानी अगर इसे सिंप्लीफाई करें 3 इंटू 5 कैंसिल आउट हो गया, 3 इंटू 8, यानी इसका रेशियो आ चुका है 5:8। तो ICC
कि एग्ज़ाम में 2008 से 2023 के बीच में जो इम्पोर्टेंट 11 क्वेश्चंस थे उन्हें हमने इस सीरीज़ में डिस्कस किया है और इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आने के पूरे प्रोबेबिलिटी हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और हाँ, बिना सब्सक्राइब किए न जाएं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।